बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.310 की बुक की हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है 2x4 माइनस 11x² प्लस 5। देखें यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है 4। x की हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी ये आप याद रखें कि अगर x की पावर 4 है तो हमारे पास 4 आंसर्स एक्सपेक्टेड हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोगों को इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू डू इज़ टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन टू एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि हम लोगों के पास मैट्रिक लेवल में जो मेथड है वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही है। हमारे पास और कोई मेथड नोन नहीं है मैट्रिक लेवल तक। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और ये एक नया कॉन्सेप्ट आज आप लोग सीखने जा रहे हैं। देखें इसकी बहुत छोटी सी एक बात है कि देखें ये आपके पास जो वैल्यू है ये डबल है इसके, ठीक है। मतलब जो भी टर्म यहाँ पे लिखी होगी वो इसके डबल होगी, ये डबल होगी, ये हाफ होगी उससे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको एक नया वेरिएबल सपोज कर लूँ, लेट x² इज इक्वल्स टू लेट से ए ले लेता हूँ, तो मेरे पास जो सवाल बनेगा वो बनेगा कुछ इस फॉर्म में। x² का स्क्वायर 11x² प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने जो सपोजिशन की हुई है मैं उसको इनपुट करूँगा अपने क्वेश्चन में, मतलब 2a², मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग x² आई विल राइट a। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये a के वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आप लोगों के पास 3 मेथड्स हैं: मिड टर्म ब्रेक, क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जिस मेथड में भी आप लोग कंफर्टेबल हैं आप लोग उसको यूज़ करें और a की 2 वैल्यूज़ निकालें, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे मैं मिड टर्म ब्रेक को लेके चलूँगा। मिड टर्म ब्रेक में मुझे करना ये है कि मुझे फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कराना है और उसका आंसर पूरा फ़र्क में लिखना है। मतलब मुझे 10a² चाहिए और रूट्स मेरे पास जो होंगे वो प्लस या माइनस करने से मेरे पास 11a आना चाहिए, विच इज़ वेरी इजी। 2a² माइनस 10a माइनस a प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि मैं 10a को और -a को प्लस करवाता हूँ तो 11a आ जाता है, और मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मेरे पास 10a² आ जाता है। तो मेरे पास रूट्स बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पे इनकी पेयरिंग करूँगा, फर्स्ट 2 की पेयरिंग करूँगा, नेक्स्ट 2 की पेयरिंग करूँगा और अपना आंसर निकालूंगा। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2a कॉमन ले सकता हूँ। मेरे पास लेफ़्ट क्या रह जाएगी चीज़, क्या चीज़ पीछे रह जाएगी, a माइनस 5 रह जाएगा, और यहाँ से मैं कॉमन लूँगा -1, तो मेरे पास यहाँ अगेन रह जाएगा a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो 2a माइनस 1 एक रूट और अगला रूट a माइनस 5। अब यहाँ से मेरे पास 2a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाती है 5 की, और a की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 1/2। देखिए यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन हमारे पास आंसर को किस चीज़ वेरिएबल के निकले, a के। बट हमारा जो सवाल था वो था x वेरिएबल में। तो हम लोग, आपको पता है आपकी नॉर्मल लाइफ में भी जो आपने उधार लिया होता है आप उसको वापस करते ही करते हैं, तो तभी आपका काम चलता है। तो आप जो आपने सपोजिशन की थी आप उसको वापस करेंगे, और वो वापस इस फॉर्म में करेंगे कि इंस्टेड ऑफ a यू विल राइट x²। तो x² इज इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे भी यही चीज़ x² इज इक्वल्स टू 5। अब देखें यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पे आपका आ चुका है x²। तो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, आप इसको दोनों तरफ लेंगे रूट। जब आप इसका रूट लेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, कैंसल आउट होंगे।
और 1 का रूट क्या होता है 1, बट प्लस जो 2 का रूट होता है वो √2 ही होता है। हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ±1/2 √2। एक तो ये आ गया, और ये आपके कितने आंसर निकले, 2 आंसर निकले हैं, इसको आप 2 कंसीडर करेंगे। और जो इस वाली के लिए केस में लाइन लगा लें, x² = 5 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो 5 जो है इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो 2 आंसर्स आपके पास निकल गए हैं, x = ±5 एंड x = ±2। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। सेकेंड पार्ट आपके पास है 2x4 = 9x² -4। तो अब आपने क्या करना है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, और क्या आप लोग करेंगे 2x4 - 9x² -4 = 0। और अब अगेन सपोजिशन करेंगे लेट x² कोई भी वेरिएबल ले लें जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हैं। मैं ले लेता हूँ इसको c। तो इंस्टेड ऑफ x यू विल राइट c इन नेक्स्ट पार्ट। तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा 2c² - 9c - 4 = 0। अच्छा, यहाँ पे -4 जब उठ के आया तो ये प्लस हो रहा है। तो आपके पास जो क्वेश्चन बना है वो आपके पास बना है 2c² - 9c + 4। अब आप क्या करेंगे, c वेरिएबल के लिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो अगेन वही काम, मिड टर्म ब्रेक जो है बहुत एक शॉर्टर वे है, तो आप मैं मिड टर्म ब्रेक से ही या फैक्टराइजेशन से ही उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो करना मुझे ये है कि मुझे 2 फैक्टर्स बनाने हैं, यानी कि मुझे 8c का स्क्वायर चाहिए और प्लस माइनस करने से 9c आना चाहिए। तो सिंपल है, 8c और 1c ही मेरा फैक्टर आ जाएगा। तो 2c² - 8c - c + 4 = 0। 2c कॉमन लूँगा तो c - 4, और यहाँ से -1 कॉमन लूँगा तो c - 4। तो यहाँ पे मेरे पास जो c की टर्म्स आएंगी वो मैं किस तरह लूँगा कि एक तरफ मैं 2c - 1 ले लूँगा और एक c - 4 ले लूँगा। ठीक है, एक आपको पता है कि ये एक इसमें से कॉमन लेके आता है और एक इधर से आता है। तो 2c - 1 = 0 और c - 4 = 0। तो एक आ जाएगा c = 4 और एक आ जाएगा 1/2। तो ये 2 आपके आ चुकी हैं वैल्यूज़। अब आपको पता है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग c यू विल राइट x², क्योंकि आपका क्वेश्चन x² में था। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज़ वो निकाल के समझते हैं कि उन्होंने सवाल सॉल्व कर लिया, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। आप c की जगह x² लिखेंगे 1/2 और टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड एंड यू विल गेट योर आंसर। ये कैंसिल आउट होगा, 1 का रूट 1 होता है, √2 प्लस माइनस, तो ये आ गया x, और उसके बाद यहाँ पे x² = 4 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड +-2। 2 आंसर्स आपके आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपने कितने आंसर्स को एक्सपेक्ट करना था, कितने आंसर एक्सपेक्टेड थे, 4, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम टर्म थी 4 x4। तो यू विल राइट योर आंसर इन दिस फॉर्म +-1 √2 एंड +-2। ठीक है, एक +1 √2, एक -1 √2, एक +2 और एक -2। ये 4 आंसर आप लोगों के पास आ चुके हैं। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 हमारे पास थोड़ा सा कम्प्लेक्स पार्ट है, क्योंकि उसमें हम लोगों के पास हमें ये बताना है, एक तो देखें सपोजिशन इसमें करना थोड़ा सा एक क्रिटिकल चीज़ है कि आप लोग क्या चीज़ सपोज़ करेंगे। देखें, पहला तो चीज़ ये है कि 1/2 बड़ा है या 1/4।
तो आप हमेशा जो सपोज करते हैं स्मॉल चीज़ को सपोज करते हैं। देखिए 1/2 का आंसर आप लोगों के पास आता है 0.5 और 1/4 का आंसर आप लोगों के पास आता है 0.25। अब इसमें से कौन सा बड़ा है? देखें ऑब्वियस है 1/2 ही बड़ा है, तो आपके पास जो सपोज करेंगे वो 1/4 को सपोज करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 से जितना छोटा होता रहता है, जितना चीज़ डिवाइड होती रहती है वो उतना एक्चुअल में छोटा होता रहता है। तो आप यहाँ से इसको सपोज करेंगे लेट x/4 इज इक्वल्स टू y, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड एंड यू विल गेट इस तरह आपके पास आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो तीन सपोजिशंस हैं कि आपने एक ही है, लेकिन आपके पास जो रिज़ल्ट आया है वो ये आया है कि x/4 की जगह आप लोग को लिखेंगे y और x 1/2 की जगह लिखेंगे 1/2, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग कम्प्लेक्स पार्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो इस वजह से ये आपको मैंने पूरा करके दिखा दिया चीज़, ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना रहे आपको। x 1/2 की जगह आएगा स्क्वायर, इधर उठा के वैल्यू लेके आएंगे y +2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोग इसको वही मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आपको यूनिट 10y² आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बाद आप लोगों को चाहिए -7y। तो मेरे पास सिंपल से रूट आ जाएंगे -5y - 2y + 2 इज इक्वल्स टू 0। 5y में कॉमन लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आएगा y - 5, और यहाँ से मैं 2y कॉमन लूँगा, सॉरी मैं यहाँ से कॉमन लूँगा सिर्फ और सिर्फ -2 कॉमन लूँगा, क्योंकि y तो मेरे पास इसके साथ है ही नहीं। तो मेरे पास आपको ये बात पता है कि दोनों में आफ्टर टेकिंग कॉमन आपका आंसर शुड बी जो इनसाइड द ब्रैकेट सेम आनी चाहिए चीज़, यानी कि 5y - 2y - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 5y एक आपके पास इस तरह अगर लिखते हैं इज इक्वल्स टू 0, और एक इस तरह लिखते हैं 0, तो 2/5 और 1 ये आपके पास दो चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, अगेन आप क्या करेंगे कि आपके पास क्वेश्चन तो दिया हुआ है किस फॉर्म में, x की फॉर्म में, और आप लोगों ने आंसर फ़िलहाल निकाला है y की फॉर्म में। तो आप लोग क्या करेंगे, दोबारा से उसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, यानी कि इंस्टेड ऑफ y यू विल राइट x 1/4, x की पावर 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को ये बात पता है कि अगर आप लोगों ने x की पावर 1/4 निकालनी है तो आप लोगों को टेकिंग 4th पावर ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग 4th पावर ऑन बोथ साइड तक आपकी इससे जान छूट जाएगी, इस चीज़ से 4 से कैंसिल। 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, 5 की पावर कितनी होती है 625। तो ये आपका आ चुका है x। अगला x की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू y, टेकिंग 4th रूट ऑन बोथ साइड। तो 1 की जितनी भी पावर ले लें आपका आंसर 1 ही आता है, 1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई तब भी 1 ही आता है। तो आपके पास दो आंसर आ चुके हैं, एक 16/625 और एक 1। तो इस तरीके से आपके 3 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग 4th पार्ट में मूव करेंगे। पार्ट नंबर 4 आपके पास एक और मज़ीद कम्प्लेक्सिटी वाला पार्ट है, और इसमें ये चीज़ आपकी बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसमें क्या चीज़, कौन सी टर्म स्मॉल है, कौन सी टर्म बिगर है। तो 1/3 ऑब्वियस है कि वो एक छोटी टर्म है, और स्क्वायर वाली टर्म जो है वो बड़ी टर्म है। आपने इसको
2/3 और 1/3 भी करके कंसिडर कर सकते हैं। तो आप इसको सपोज करेंगे, सवाल को यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, लेट x 1/3 इज इक्वल्स टू y, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड यू विल गेट 2/3 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, यानी कि इंस्टेड ऑफ दिस यू विल राइट y स्क्वायर एंड इंस्टेड ऑफ x की पावर 1/3 यू विल राइट y। तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54। देखिए सवाल जब हम लोगों ने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तब हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म को हम सपोज करते थे, नेक्स्ट टाइम हमारे पास खुद आ जाती थी। काम इधर भी यही हो रहा है, लेकिन इधर थोड़ा सा हम लोगों को उनको बताना पड़ता है कि जी हमारी ये टर्म क्यों, हम लोग क्यों ये चीज़ लिख रहे हैं। हमारी इक्वेशन अब फाइनल बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म की, जो कि हमने आगे सॉल्व करनी है। वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54। अब हमने रूट बनाने हैं, तो रूट्स इसके क्या बनेंगे, 9 और 6, सिंपल, क्योंकि 9 6 आर 54 होता है, और आफ्टर गेटिंग एडिशन यू विल गेट माइनस 15। तो ये आपके सिंपल रूट बन जाएंगे। यहाँ से आप कॉमन लेंगे y माइनस 9 आ जाएगा, यहाँ से आप कॉमन लेंगे 6, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 6 इनसाइड द ब्रैकेट। तो y माइनस 6 एक रूट है, एक रूट है y माइनस 9। तो सिंपल आपका y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 9। अब आप लोग जो आपने हमेशा सपोजिशन करते हैं उसका आप लोग वापस जो करते हैं, तो चीज़ को उसी फॉर्म में आपने लिखना है कि x की पावर इंस्टेड ऑफ y यू विल राइट x की पावर 1/3 इंटू 6, और इस जगह पे भी आप यही करेंगे। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या है कि x इज इक्वल एक्स की पावर 1/3, x की पावर 1/3, लेकिन आप लोगों ने आंसर जो निकालने हैं वो आपने कौन से निकालने हैं, x के। तो क्या लेंगे, सिंपल आपने क्या लेना है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब आप क्यूब लेंगे दोनों तरफ का, ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216, और 9 का जो क्यूब होता है इस तरीके से, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, जो 9 का क्यूब होता है वो होता है 729। ये आपके दो सॉल्यूशन सेट आ चुके हैं, एक 216, एक 729। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे।